करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, आपको पता है मैं PYQ आपका BPSC के द्वारा जो जितना एग्ज़ाम लिया गया है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बिहार दारोगा हो या फिर BPSC के द्वारा 2024 तक जितना एग्ज़ाम लिया गया, उसको देखते हुए हम आपको बिहार स्पेशल करवा रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक होगा बिहार की प्रमुख योजनाएं। इसका MCQ होगा, PYQ होगा, और PYQ जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आप अभी 70वीं एग्ज़ाम अगर दिए होंगे या आपके आस पड़ोस में, या फिर आप अपने नेट पर सर्च करके देख सकते हैं वहाँ से PYQ से कितने प्रश्न बने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपके BPSC 71वीं के लिए भी है, BPSC TDR 4 के लिए भी है। जो लोग आवेदन करेंगे TDR 4 के लिए वो तैयारी में अभी से ही जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि अब आपका जल्द ही, अभी ऐसा कुछ साइट पे नहीं दिया गया पर जल्द ही आप लोगों का। चलिए वहाँ देखिए, ऊपर लिखा हुआ है विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कहा गया बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। मिशन दक्ष जो है वो शुरू किया गया, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 3 से 8 के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। पर आपको बताना है कि किसके लिए, खेत मजदूर के लिए, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चे के लिए। तो इस ऑप्शन से ही आप लगा दीजिएगा, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चे के लिए। बी आपका राइट है। ये एग्ज़ाम हुआ था BPSC TDR जो एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया बिहार सरकार के द्वारा 3 से 8 शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों को लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। मिशन दक्ष का पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 कमज़ोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षा के प्रदान करना है। इस कदम को पीछे का विस्तार बच्चे के स्कूल छोड़ने के दर को कम करना है। चलिए आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बिहार सरकार ने मिशन दक्ष पहल का संबंध है। देखिए ये पूछा गया BPSC एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया, 2023 में इसको भी पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके। तो इसका है शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों को, जो क्लास 3 से 8 के बच्चे को। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया था। ये 68 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा बोधगया में। क्या गया कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोधगया के हर घर गंगा परियोजना का उद्घाटन किया, जबकि इस योजना के तहत 27 नवंबर 2022 को राजगीर में उद्घाटन किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रश्न 28 नवंबर की बात कही गई है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा, समझे। बहुत बच्चा ने राजगीर लगा दिया था। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया। क्या है, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये जो है आपको कब शुरू किया गया है, तो ये 14 फरवरी 2020 को शुरू किया गया है। तो आपका सी आपका राइट। ये BPSC TDR 2 में पूछा गया। कहा गया 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार ने पर्यावरण वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पौधे रोपण को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के तहत वन विभाग लोगों के लिए अपील कर रहा है कि अपने प्रियजनों को पौधे उपहार में दे, क्योंकि यह वर्षों जीवित रहेगा। नेक्स्ट है, जिसमें कहा गया वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 पॉइंट हिस्से का नहीं है। ये 67वीं में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, शक्ति महिलाएं, हर खेत सिंचाई है, सभी के लिए वायु मार्ग जो है ये नहीं था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन है, निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 में सख्त महिला सक्षम महिला, निश्चय 3 में हर खेत की सिंचाई पानी, निश्चय 4 नंबर पे स्वच्छ ग्रामीण, स्वच्छ शहर विकसित है, आसान कनेक्टिविटी, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, इस योजना में सभी के लिए। अतः विकल्प डी सही होगा। बिहार लोक सेवा ने इसका सही उत्तर सी दिया था, जबकि ये तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना 67वीं में हाईलाइट बन गया था, क्योंकि सारे बच्चे जो लगभग बच्चे ये लगा के आए थे, पर बिहार लोक सेवा के द्वारा दिया गया था कि हर खेत सिंचाई पानी। नेक्स्ट है, निम्न में किस में बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। निम्न में से किस में, तो ये हो जाएगा सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंध है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में शुरू किया गया है। ये खगड़िया में शुरू किया। ये 67वीं जो निरस्त एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। डी आपका राइट आंसर।
डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6ठी कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र, 8वीं कक्षा के सभी छात्र, उपयुक्त से कोई नहीं। ये भी जो आपका निरस्त एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी में पूछा गया था, तो इनमें हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। अब ऑप्शन क्या होगा? इनमें से तो हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के कक्षा 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त होगा। और इसमें जो है ना 6 से ऊपर सभी छात्र के, ठीक है, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं, तो उपयुक्त से 1 से अधिक होगा, ठीक है, इसमें 1 से अधिक होगा क्योंकि ई ऑप्शन लिया गया है। कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के लिए उस शिक्षा में सकल नामांकन के अनुपात 2035 तक 50% बढ़ाने का दिशा बढ़ाया गया। नेक्स्ट है, कहा गया बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा जो एक योजना बनाई गई है, तो ऑप्शन ई होगा उपयुक्त से 1 से अधिक, क्योंकि इसमें जो होगा आपका, इसमें आपका ये हो जाएगा युवाओं को दक्षा में निःशुल्क प्रदान होगा, मतलब उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएगा। आगे है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, महिला रोजगार, साफ पानी, ये 67वीं में पूछा गया। बाल कल्याण जो इसमें सम्मिलित नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है, कहा गया बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह का अनुमानित संख्या क्या थी? तो 2018 तक जो था 8.17 लाख, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो बिहार में, ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में, तो ये हो जाएगा 2,50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख रुपये, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध कौन सा असत्य है? कहा गया योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग द्वारा योजना का संचालन है। जन्म से स्नातक तक शिक्षा पूर्ण करने में प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान है। कन्या शिशु जन्म के समय परिवार को 2 पर, ये आपका गलत है, सी आपका क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, ये 60 में भी पूछा गया, 62 में भी पूछा गया, इसका संबंध क्या है? तो गरीबी उन्मूलन से है, सी आपका राइट आंसर है। सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। बिहार में सुपर परियोजना संबंध है नगर निगम वित्त से, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्तोमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं को निर्माण पर ध्यान देती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना करने की घोषणा की है? किसान सम्मान योजना, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका परिवहन और संचार से जो प्रश्न बना है उसे हम कवर करेंगे। तो परिवहन और संचार से जो प्रश्न बने हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर राजमार्ग में बिहार के अंतिम रेलवे स्टेशन है? अम्रपाली रेस्ट में से कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीरपंती, तो इसका क्वेश्चन का हो जाएगा अम्रपाली रेलवे स्टेशन। 68 में ये पूछा गया था, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोयल कलवर पुल डॉट पर स्थित है, तो ये सोन नदी पे है स्थित है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो न्यूनतम से द्वितीय, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 4,595 km, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई पूछी गई है
तो इसमें जो है आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। पटना जिला में गाड़ियों का निबंध देखिए, इसका जो कुल होगा ये मैं बता देती हूँ। बिहार में जो है वो 2023 का अगर हम बात करें तो 59,777 किमी है। ऑप्शन में कहीं 59 नहीं नज़र आ रहा, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं। कहा गया है कि पटना ज़िला में गाड़ियों के निबंधन के लिए ज़िला कोड है, तो BR1 है, ये आपका राइट। ये आपका BPSC प्रथम अवार्ड निरीक्षक एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए। ठीक है, आपको कहने की मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गाड़ियों का लाइसेंस उनके रजिस्ट्रेशन कोड का आवंटन उस राज्य जहां आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस ज़िले के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। बिहार पटना जिला में गाड़ियों की निबंधन के लिए जिला कोड BRA है। बिहार के कुछ गाड़ी के जो जैसे पटना का हो गया BRA, BR2 है गया का, BR3 है आरा और भोजपुर का, BR4 है छपरा का, BR9 है बेगूसराय का, BR21 है नालंदा का, BR29 है सिवान का, BR32 है मधुबनी का और BR44 है बक्सर का। नेक्स्ट है गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड क्या है, तो BR है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, तो कौन होते हैं, A और B, मतलब जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ी पे परिचालित के लिए उत्तरदायी होता है, परिवहन विभाग, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे जुड़ा हुआ है, तो काठमांडू नेपाल, मतलब नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी एवं रांची से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, B हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पे स्थित नहीं है, पटना नहीं है, D आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में इंडियन एयरलाइंस की, सहारा एयरलाइंस एवं और इसमें रुकिए इंडियन, इसमें से एक से अधिक होगा, इंडियन एयरलाइंस, सहारा और केबल रॉयल, तो C हो जाएगा, ई हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा नदी का सबसे लंबा सेतु कौन है, B महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट है बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तांतिया कंस्ट्रक्शन, बिहार SI जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया। नेक्स्ट है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में, D आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षणों में सूची 2 को राष्ट्रीय की संख्या में संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ये आपका सूची 1 है, ये सूची 2 है। कहा गया भारत से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राजमार्ग 2। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 87। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो ये अभी हमने आपको बताया था कि 5,977 ऑप्शन में नहीं है, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर 23, डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ जो है आपका 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार से, उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नया आंकड़ा भी होगा तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये PYQ है तो इसी वजह से आप देख रहे हैं विगत प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं।
कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डॉट से बढ़ के 2020-22 में हो गया है। कितना हो गया ये पूछा गया है, तो 1062 से बढ़ के 1090 हो गया, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में आरोही दर्शकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुने। तो पहला चुनेंगे सिवान, फिर किशनगंज और मधेपुरा। तो राइट आंसर हम बी करेंगे। ये भी 68 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है, बिहार का गया जिला वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ये भी 69 में पूछा गया था। तो इसमें हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का गया जिला जो वर्तमान में 58,54,510 है। कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बी पूर्णिया। 2011 के जनगणना से बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है? ए पूर्णिया। 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डॉट सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? बी तीसरा। भारत की जनसंख्या के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%। डी आपका राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के समय बिहार के किस जिले में पुरुषों सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं? क्या है? गोपालगंज है, बेगूसराय है, पटना है, सिवान है। तो गोपालगंज, ये आपका राइट आंसर। ये आपका 67वीं निरस्त में पूछा गया, 65 बीपीएससी में पूछा गया, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। बेगूसराय की बात है ऑप्शन में, तो 895 है लिंग अनुपात। पटना का 897 है, सिवान का 988 है। नेक्स्ट है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 के क्रम सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट है, 2011 बिहार के कितने ज़िले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिला। वो कौन कौन है? शेखपुरा, शिवहर और अरवल। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001-11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि की दर क्या थी? तो 25.42%। ए आपका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किमी दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। 65 में पूछा गया ये प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो सबको पता है जनसंख्या के मामले में जो है ये क्या बोलते हैं आपको, प्रति वर्ग किमी घनी आबादी के बारे में शिवहर हो जाएगा आपका। ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनगणना 11 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? 935। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? ए पटना। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी 10.41 करोड़। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना के जिसे बिहार का स्थान है प्रथम। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सी हो जाएगा हम बिहार। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 11 के अनुसार बिहार राज्य की लिंग अनुपात क्या है? 918। सी आपका राइट आंसर होगा। ये अभी 70वीं में पूछा गया प्रश्न था। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों की प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो सी बिहार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? सी मधेपुरा। आगे है, 2011 की जनगणना में बिहार का अनुमानित आबादी क्या है? 10 करोड़। सी आपका राइट आंसर होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डॉट सबसे बड़ा राज्य है? बी तीसरा। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 8,29,98,509। ये आपका राइट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिक है?
सी पटना में। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा में? 51, 41, 36, 26। क्या है? 26%। बी 41%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कृषि श्रमिक की संख्या कितनी है? 90 लाख। डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? 47.53। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में आदिवासी की संख्या सर्वाधिक है? ए बांका में। जिला स्तर में बांका पहले नंबर पर, जमुई है, किशनगंज है, अररिया और मधेपुरा 3/4 से अधिक आदिवासी संस्थान है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? संस्थान है। जिले में कुल एसटी आबादी के लिए उड़ाव उच्चतम अनुपात है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की शिशु मरणनाक दर क्या है? झारखंड से अधिक है। ये आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व सही अवरोही है? तो ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला हो जाएगा आपका दरभंगा, फिर सारण, उसके बाद हो जाएगा सिवान, समस्तीपुर। तो ऑप्शन में आपको नहीं है, पहला दरभंगा है कहीं ऑप्शन में, उसके बाद सारण है, उसके बाद समस्तीपुर, ऐसा नहीं है। तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार का जन्म दर प्रति 1000 क्या है? 30.9। बी आपका राइट आंसर होगा। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? सी बिहार। दो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? 33.57। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित बिहार के किस जिले में कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो पहला पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? ए तृतीय। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 8.4%। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? 8%। सी आपका राइट आंसर होगा। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? 9:21। बी आपका राइट आंसर होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 13.14%। ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में शहरी मतलब अर्बन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो ई हो जाएगा, क्योंकि 11.30 है। ऑप्शन में कहीं पे 11.30 नहीं दिख रहा है, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहा गया नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? 86.371 मिलियन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में साक्षरता लिटरेसी की प्रतिशत क्या है? तो ई हो जाएगा 2011 की जो 2011 का जनगणना के अनुसार 71.2 है, ठीक है। बिहार का 1981 या 91 के दशक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो 23.54। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के दृष्टिकोण घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो बिहार का स्थान दूसरा था, मगर 11 के जो अनुसार बिहार में सावर्ती घनत्व वाला राज्य बन गया, मतलब पहला बन गया, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य बना है? सी बिहार। बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदग्गा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लोहरदग्गा जो जिले का ये आपका पड़ता है 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या ये शेखपुरा में पड़ता है, ठीक है। 49 है जनसंख्या घनत्व के आधार पे बिहार का स्थान है, तो ई।
ऑप्शन में भारत का प्रथम, भारत का द्वितीय, भारत का तृतीय, भारत का चतुर्थ। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो ए मतलब ऑप्शन कोई नहीं। बिहार में ग्रामीण शहरी संख्या का क्या अनुपात है? 80 और 20। बिहार में साक्षरता दर का स्तर लगभग ई 71.2 है, जो आपका 51.5 है। अभी कितना है? 51.5 है। भारत में बिहार की जनसंख्या है ई दूसरे स्थान पे है। जनसंख्या दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान अब हो गया। ठीक है, ऑप्शन में तीसरा नहीं है। कल जो हम कराएंगे वो आपको बिहार का जातीय जो 2022 तक इसका जनगणना हुआ है उसको कराएंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो को हम करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और अब जो आपका एक सेट करवा के 1 to 5 का PYQ करवाऊंगी और फिर आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाने की कोशिश करूंगी TDR4 के लिए। और PGT TGT का भी क्लास अलग से लाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो जिनका है वो लोग देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।